राधे राधे। हेलो माय डियर लवली सोल्स, हाउ आर यू ऑल। ओके, तो आज ना हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है या ऐसा कौन पर्सन आपकी लाइफ में है जो एक नेगेटिविटी का सोर्स बन रहा है आपकी लाइफ में। एंड आपने जब सारी चीज़ें देख ली हैं कि अब ये नेगेटिविटी थॉट्स जा नहीं रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट्स नहीं जा रहे, नेगेटिविटी का मैं क्या करूँ, एंड यू आर डन विद इट, यू आर फेड अप। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड इट, नो वरीज। आपको इस वीडियो में ऑफ कोर्स सोल्यूशन मिलेगा एंड यू विल फील रिलैक्स अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। दैट मेक्स माई काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, आपको प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे, दैट वेयर इट इज़ द सोर्स ऑफ दिस नेगेटिविटी कमिंग अराउंड एंड आपको क्या करना चाहिए इन एवरीथिंग। सो येस, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड ऑफ कोर्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रियली वांट अनाउंस दैट इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी @terry_by_avni। And yes, now you'll get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see at you reading. राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1। ओके, सो नाउ आई क्विकली चेक कि आपके अराउंड इतनी नेगेटिविटी जो आपको फील हो रही है या फिर कौन ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इन डिटेल विल सी। सो लेट मी शफल द कार्ड्स एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ओके, वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड। पाइल नंबर 1, यू हैव सीरियस थिंग्स टू लिसन। एंड मैं कार्ड शफल करने लगी थी एंड दिस कार्ड फ्लू आउट, सो ये कार्ड आप ही के लिए है। एंड यस, मैं बोल रही थी कि जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू कनेक्ट, बट यू, आई एम सीइंग दैट कि आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1, वी गॉट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, पाइल नंबर 1 क्या सोर्स है पाइल नंबर 1 की लाइफ में जो नेगेटिविटी आ रही है पाइल नंबर 1 की लाइफ में। अगेन कार्ड उड़ के गया, इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग नेगेटिव अराउंड यू जो नहीं चाहते आप तक ये मैसेज पहुंचे। ओके, सो अगेन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 1। वट इज़ द रीज़न ऑफ नेगेटिविटी अराउंड पाइल नंबर 1? ऐसा क्या है एंड कौन है ये पर्सन जो नेगेटिविटी फैला रहा है पाइल नंबर 1 के आसपास? वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सम मोकास पाइल नंबर 1। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 1। हु इज दिस पर्सन जो नेगेटिविटी फैला रही है? We have Hanged Woman. Then we have 4 of Cups. One more card. See, 10 of Swords. So pile number 1, first of all आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट येस देयर इज़ समवन जो आपकी लाइफ में आपको काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब सेंड कर रहे हैं। एंड ये पर्सन ना इज समवन जिनसे आपने रिसेंट कट ऑफ करा होगा, या फिर आप कट ऑफ और कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट करने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो बट आपसे हो नहीं पा रहा है। एंड यू आर लिटरली ट्राइंग कि आपको कब इस पर्सन से छुटकारा मिलेगा। सो दिस इज़ द पर्सन जिनको आपको, मतलब ये पर्सन ना काइंड ऑफ ट्राइड टू बी इन योर लाइफ एंड यहाँ पे दिस पर्सन रियली वांटेड टू बी इन योर लाइफ। ठीक है, जैसे भी जिस भी रीज़न से उनको, उनका पर्पस मुझे ऐसे दिख रहा है कि उनको था कि बस जो भी रीज़न हो बस पकड़ के बैठ जाना है, करके रहना है, आपकी लाइफ में रहना है। बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि आपके कारण ना उनकी लाइफ ईजी बनती जा रही है। पाइल नंबर 1, आप उनके काम कर देते हो, आप उनके काम आ जाते हो। ठीक है, एंड जब से आपने ना बोलना शुरू करा या उनका काम करना, जैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि फाइनली आपने कुछ लर्न करा है कि यू नो हाउ टू से नो, या फिर आपने ऐसे लर्न करा है कि अब मेरे को नहीं सुनना है दूसरों के बारे में, एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई एंड नाउ आई एम फेड अप विद इट, नाउ आई एम डन विद इट। तो पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि अब आप डन हो चुके हो। सो दिस पर्सन इज लाइक कि अब ये पर्सन मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, मतलब पाइल नंबर 1 अब आप इस पर्सन की बात क्यों नहीं सुनते हैं। दिस पर्सन इज हेवीली थिंकिंग नेगेटिव अबाउट यू, एंड वो कहीं ना कहीं आप टेलीपैथिकली वो एनर्जी को ग्रास्प कर रहे हो। पाइल नंबर 1 आपको ऐसे लगता है कि हाँ, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर सिंपल एग्जाम्पल एज दैट आप सुबह बेड से उठने का होता है कि हाँ चलो अब उठ के काम करते हैं, नहाते धोते हैं, बट आपसे ऐसा होता है कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है। काम कर रहे होते हो तो डिस्ट्रैक्शंस इतनी हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस वैसे भी हैं आपकी लाइफ में, मुझे दिख रहा है विद द हैंग वुमन काइंड ऑफ थिंग। वो चीज़, उसके कल्प्रिट आप भी हो पाइल नंबर 1। वो चीज़ है कि आप कभी कभी अपना वो खो देते हो कि हाँ आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी है, आपको वो सारी चीज़ें नहीं ओवर देखनी है, बट आप कर देते होते हो। बट अदर देन दैट पाइल नंबर 1 देयर इज ऑल्सो दिस पर्सन जो आपको काइंड ऑफ बार बार, जैसे जब भी आप
आप कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो तो उसके पहले टोक देते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके आसपास आ जाती है। सो दिस पर्सन इज समवन जिसको आपने मतलब ऐसे सोचा होगा कि ये पर्सन आपको इतनी सारी सलाहें देते हैं, ये पर्सन आपके इतने वेल विशर बनते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी चीज़ कह दी तो ये पर्सन ऑफेंड के हो जाते हैं। सो दिस इज द पर्सन जो हेविली आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। दिस वन समवन जो आपके साथ हमेशा रहना चाहते थे, बट आप क्योंकि ऑफकोर्स उनको आपको यूज़ करने को मिल रहा था एंड आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही थी कि आपको काइंड ऑफ भिला फुसला के काइंड ऑफ दिख रहा है कि इनका काम बन जाता था, बट अब वो एनर्जी नहीं रही है। सो पहले मोहन इनका एनर्जी है कि चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं रहे तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, मतलब वो वाली एनर्जी दिख रही है। आई एम सेइंग दैट आपका कार्मिक डेप्ट इस पर्सन से अब खत्म हुआ है पाइल नंबर 1, फाइनली ये एनर्जी दिख रही है। बट नेगेटिविटी का सोर्स ना इज लाइक आप वो नेगेटिविटी आपके आसपास टिक नहीं पाती है पाइल नंबर 1, बट जितना भी रहती है आसपास उसमें ही आपका काम खराब हो जाता है। उसकी एनर्जी ये दिख रही है कि पाइल नंबर 1 कि आप ना काइंड ऑफ उस माइंडसेट से नहीं कर पाते हो, आपके अंदर ना एक स्कार्सिटी माइंडसेट, एक लैक माइंडसेट आ रहा है इस नेगेटिविटी के कारण। एंड ये आपकी लाइफ को ना जहाँ पे आप राजा बन सकते हो, जहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हो, वहाँ पे आप कह रहे हो देखो एक राजा क्या होगा, एक लीडर क्या होगा, वो सबको अपने अपने काम बांटेगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको ये नहीं होता कि हर चीज़ यही बस पीछे पड़ जाना है उसके कि करना ही करना है। आप उसके अंदर अपना वे देखो कि आप अपना सेकंड ऑप्शन क्या रख सकते हो। थोड़ा सा रिलैक्स करना भी एनर्जी ज़रूरी होती है, थोड़ा सा अपने आप को काम रखना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा चीज़ अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते पाइल नंबर 1। तो नेगेटिविटी का सोर्स ये नहीं है कि कहीं और भेज रहा है, मेन चीज़ ये है कि आप खुद के ऊपर आपने अपना लूज कंट्रोल कर दिया कि मेरे से तो कहीं होगा, मेरे से तो कहीं होगा। वो नेगेटिव चीज़ आपके पास आ रही है पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है। एंड जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि एक लीडर जो होता है उसको ना काम निकलवाना आता है लोगों से। एंड ये नहीं कि अगर गुस्सा आया कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी, गुस्सा आया चलो खुद ही सारा काम करना है, गुस्सा आया तो डबल दूसरे से काम करवाओ, मतलब वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। यहाँ पे यू हैव टू प्ले स्मार्ट, तभी आपकी नेगेटिविटी अराउंड यू निकलेगी। बिकॉज आप ना ऐसे हो कि लोगों की बातें बार बार आपको चुप जाती होती हैं, बट यू लाइक कि नहीं मेरे को नहीं चुबानी है, मुझे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कहते हो कि किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपने उसका बुरा मान लिया, अब वैसे नहीं बुरा मानते, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ रह जाती है, कुछ भी कह दिया, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी, क्योंकि आप ना उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हो, तो वो चीज़ को नेगेटिव को ही आप एक काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर देते हो पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है। बट फाइनली आई एम सीइंग दैट ये जो सोर्स है, ये पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में गए हैं, ये जो चीज़ गई है आपकी लाइफ से पाइल नंबर 1, अभी गई नहीं है तो ये जाने वाली है फॉर श्योर। ठीक है, आपका कार्मिक डेप्थ था इन पर्सन के साथ, वो चीज़ अब खत्म होती दिख रही है। एंड अब आप देखोगे कि जो अब आप न्यू चीज़ें स्टार्ट करते हो तो फाइनली आप उस चीज़ में कर रहे हो, वहाँ पे आपके जो क्लाउड्स थे ना अब वो सन आएगा। एंड जो आपकी वैसे काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, एक ना करना कि क्या होगा, बैठे बैठे एकदम से एंग्जाइटी हो जाता ना, यार ऐसे हो गया, यार वैसे हो गया, तो वो वाली चीज़ें अब खत्म होंगी। यानी सोर्स ऑफ नेगेटिविटी पहले तो ये पर्सन थे जो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, दूसरा पाइल नंबर 1 आप खुद हो। मतलब ये आपका ऐसे आ रहा है कि अभी चीज़ें हुई नहीं है कि आप पहले बना के रख दो तो कि यार ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो आपके अंदर ये आ रहा है कि आपके पास ना और कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट टू वर्क। मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए ये चीज़ है कि आपको बस काम करो, अपना रास्ता देखो, एंड बाकी ग्रीन लाइट होनी है, रेड लाइट होनी है, सी वी हैव किंग ऑफ कॉइंस, पाइल नंबर 1 आपके स्पिरिट गाइड्स खुद देख लेंगे। तो आपका काम है सिर्फ चीज़ करना, एंड उसका रिजल्ट आपके स्पिरिट गाइड्स का काम है देना, उनको एंजल्स का काम है देना। तो वो कह रहे हैं हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, जैसे हम कहते हैं ना आप अपना कर्म करो, हम अपना देख लेंगे। तो वो एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 1 जितना आपने सोचना है, जो आपने प्लान बनाने बना लो, ठीक है, लेकिन इन दी एंड वही होना है जो आपके स्पिरिट गाइड्स ने चाहना है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप जो चाहते हो आपके स्पिरिट गाइड्स नहीं चाहते, इट इज जस्ट दैट कि आपको एक सही डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं कि आपको उस चीज़ की वैल्यू रहे, आपको उस चीज़ की कदर रहे पाइल नंबर 1, एंड आप उसकी टाइम की वैल्यू सीखो। एक नेगेटिविटी, एक ये भी चीज़ आ रही है कि पाइल नंबर 1 आपके लिए मेन चीज़ ये आ रही है कि हैव अ रूटीन लाइक अ डिसिप्लिन लीडर। ठीक है, आप लोग देखो के ड्रामा सी ड्रामा सब देखते हैं, तो वहाँ पे द सीईओ रोज़ ऑफिस जाते हैं, लोग को देखो, अगर आप उस चीज़ आप उस काइंड ऑफ वो उसमें हो कि हाँ आप सीईओज देखते हो, ड्रामास देखते हो, ठीक है, जो है आप उसमें भी आप वो काइंड ऑफ एक लेसन देखो। वो पर्सन जिसके पास इतना पैसा है वो भी सुबह उठ के काम करने जाता है, मतलब काम ही करते रहते हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी काम 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 काम, तो वो भी तो कर रहे हैं ना पर्सन। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। तो वहाँ पे आप ये क्यों सोचते हो कि आपके थोड़े से ऐसे करने से ये चीज़ होएगी नहीं, वो चीज़ नहीं होएगी। अगर आपको एम्पायर बिल्ड करना है तो आज पहले सुबह उठो तो सही, महाराज बेड से निकलो तो सही। तो आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं नेगेटिविटी ना इट्स ऑल इन योर माइंड।
इतना ज़्यादा इन पर्सन कोई भी आसपास आपको इतना ज़्यादा हिला नहीं सकता, थोड़ा बहुत आप उनका नेगेटिव एनर्जी ले लेते होते हो, बट आप ना ऐसे हो मस्त मगन वाले बंदे, आप तो कहते हो कि कोई बात नहीं, चल बोल दिया हम, मेरे को एनर्जी लेनी नहीं है, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1, बट इट इज़ शोइंग मी दैट कि पाइल नंबर 1 आपकी स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि आप सोचते बहुत हो, थिंक टू मच पाइल नंबर 1, एंड ये थिंक करते करते आप कब ओवर थिंकिंग तक पहुंच जाते हो, एंड कब आपका दिमाग अपनी डिस्ट्रैक्शन से आप कहाँ कहाँ से ना खाना भी बना रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो दिमाग कहीं और होगा। जैसे हम कहते हैं ना, क्लास में बैठे फिजिकली प्रेजेंट क्लास में बैठे हो लेकिन दिमाग कहीं और है, तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। तो इट इज़ लाइक इट इज़ ऑल इन योर माइंड। आपने जिस दिन ये सोच लिया ना कि बाय बाय एंग्जाइटी, मेरे को नेगेटिविटी रखनी ही नहीं है एंड मैं अपना पीसफुल पर्सन हूँ, आप अगर अपने मन में भी ठान लो ना पाइल नंबर 1, आज आप देखो, आप अपने मन में ठान लो, कल से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे जो आपको नेगेटिव लग रही है, एंड दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम बन ही नहीं रहे हैं, आपसे चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, तो उसके लिए मैं कार्ड शफल करके देख लेती हूँ ओरेकल कार्ड से कि ऐसे अगर कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है कि उसके लिए आप क्या करो पाइल नंबर 1। जैसे भी है, जो भी अगर आपकी कोई मनी रिलेटेड इशू है पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व रियल सून, एंड आपको उससे प्रॉफिट ही होने वाला है, वो एनर्जी दिख रही है। पाइल नंबर 1 गाइडेंस कमिंग इन फॉर पाइल नंबर 1। Okay, so we have crystal skulls, the unknown. See, the unknown. यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हो, the unknown. Your guidance is that there is a mystery waiting to unfold for match is yet unknown. कि अब अभी आपके लिए, आपको बस ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए एक मिस्ट्री जो है वो सॉल्व होने वाली है, लेकिन ये जो मिस्ट्री है वो अभी अननोन है पाइल नंबर 1, तो उसको अननोन ही रहने दो, क्योंकि जैसे ही अनफोल्ड होएगी वैसे ही आपकी नेगेटिविटी, वैसे ही आपकी एंग्जाइटी, वैसे ही आपकी जो स्टक एनर्जी लाइफ की वो बाय बाय हो जाएगी, वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि आपको ना किसी पर्सन से ये जो नेगेटिविटी, जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता है, आई एम सीइंग दैट हाई प्रीस्ट दैट यू आर गोइंग टू मीट समवन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होता है ना कि कभी कभी हम स्ट्रेंजर से भी इतनी बात कर लेते हैं, नो आउट ऑफ नोवेयर कोई स्ट्रेंजर आपसे बात करने लग जाता है, लाइक कि हेलो हेलो हेलो, तो उससे आगे हेलो से बढ़ के आप, मेरे को ऐसे दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको कोई पर्सन मिलेगा, एंड ये पर्सन की कोई बात ऐसी होगी ना जो आपके दिल में रह जाएगी, एंड यहाँ पे ये पर्सन, इट कैन इवन हैपन दैट दिस पर्सन इज़ योर मदर, योर ग्रैंड मदर, योर ग्रैंड फादर, ठीक है। मतलब जो पर्सन को आप सोचते हो कि यार क्या ये मेरी सिचुएशन को क्या ही समझेंगे, इनको कैसे पता लगेगा कि मेरे को क्या फील हो रहा है, उसी पर्सन से आपको ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, एंड आप सोचोगे ये पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डायरेक्शन में मैंने क्यों नहीं सोचा, ठीक है। एंड जो सिचुएशन जैसे आपको आ रही है कि आपको बहुत स्टक एनर्जी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, सो आई एम सीइंग दैट आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है दैट यू आर गोइंग टू मीट समवन जो कि उस काइंड ऑफ, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन ने ये मेरी सिचुएशन से गुजरे नहीं है, इनको क्या ही पता, बट आई एम सीइंग दैट द हाई प्रीस्ट पाइल नंबर 1, यू आर गोइंग टू गेट द फाइनेस्ट एडवाइस, आपको सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस यही पर्सन आके देंगे, एंड कॉपरेशन ये आ रहा है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप कॉपरेशन होगी कि नहीं होगी, आपका कोई दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन था कि आप कॉपरेट कर पाओ, मतलब उस जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें कॉपरेशन होगी कि नहीं होगी, कुछ चीज़ें सुलझेंगी कि नहीं सुलझेंगी, देन आई कैन सी दैट वो सुलझ रही हैं। एंड इफ़ आर थिंकिंग कि कोई चीज़ थी जो आप पास नहीं कर पा रहे थे, जो आपसे बस निकल ही नहीं रहे थे उस लेवल से, तो वो चीज़ कॉपरेट होके आपके साथ कॉपरेशन में आके ये चीज़ भी आपकी निकल जाएगी पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि येस, गुड थिंग्स आर कमिंग इन फॉर यू पाइल नंबर 1, लेकिन आपने बस ये सोचना है कि आपके पास गुड थिंग्स ही आ रही हैं, क्योंकि जहाँ पे आपने सोचा, आपने ना दिमाग नहीं लगाना कि अगर आप बैठे हो कि हाँ मुझे प्रमोशन चाहिए, आप बैठे हो हाँ मुझे पे राइज चाहिए, तो आपने ये नहीं बैठा दिमाग में बिठाना कि कहाँ से आएगा, क्या सोर्स होएगा, आपको है कि हाँ मुझे चाहिए तो यू डिज़र्व इट। बस अपने अंदर आपने विश्वास रखना, आपको किसी चीज़ की नेगेटिविटी ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, आपको बस ये है कि इट इज़ ऑल इन योर माइंड पाइल नंबर 1। जिस दिन आप ये ठान लो ना कि बाय बाय नेगेटिविटी, बाय बाय एंग्जाइटी, उसी दिन से आपका गुड चीज़ें चलने लग जाएंगी। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक कि पाइल नंबर 1, आपकी नेगेटिविटी की ये भी चीज़ है कि जो लोग आपको हर्ट करके चले गए ना आपकी लाइफ में, आप बार बार उनके बारे में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो अभी भी बैठे हुए हैं। मतलब ठीक है, आई नो दैट हर्ट होती हैं चीज़ें, नहीं छोड़ा जाता है, बट कब तक पकड़ोगे, आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि कब तक उसको पकड़ के रखोगे कि नहीं मैं तो पकड़ के रखूंगी, उसने मेरे साथ ऐसे करा, मैं तो सारे रिकॉर्ड रखूंगी, तो रिकॉर्ड रखने से कुछ नहीं होएगा, वो डायरी को बंद करके क्लीन सेट करनी पड़ेगी, क्लीन चिट देनी पड़ेगी आपको अपने आप को, दूसरों को नहीं, दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, सॉरी एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, थैंक यू एक्सपेक्ट करना बंद कर दो पाइल नंबर 1। नन ऑफ एनीबडी केयर्स, नन ऑफ द पर्सन अराउंड अस केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको
खुश हो, सैड हो, ठीक है, फैमिली आएगी, फ्रेंड्स आएंगे, वेल विशर्स आएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, बट एक टाइम पे ना खुद का ही साथ देना पड़ता है, पॉइंट नंबर 1। तो जितना जल्दी इट इज़ कमिंग इन, कि जितना जल्दी आप वो माइंडसेट बना लो कि यार इन दी एंड इट इज़ अस, जिसने अकेले जाके भगवान को मुंह दिखाना, ठीक है, अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। तो मतलब ऐसे है कि जर्नी में सारे आसपास होते हैं, वो दूसरा पर्सन अपनी जर्नी पे है, दूसरा पर्सन अपनी जर्नी में, उसके अपने कर्म है। अब उसने नहीं सीखा सॉरी बोलना, तो आप उसको जाके सिखाओगे थोड़े ना कि हाँ सॉरी बोल, सॉरी बोल, इसी का दिल दुखाते तो सॉरी बोल। तो वो एक्सपेक्ट करना छोड़ दो पाइल नंबर 1। जिस दिन आपने छोड़ दिया ना कि यार मैं नहीं एक्सपेक्ट करती, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि मेरे बर्थडे पे आके मेरे को 12 बजे कोई विश करेगा या मेरे को केक मिलेगा, मैं खुद बना सकती हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, पाइल नंबर 1। तो जिस दिन से आपने ये सोच दिया ना, उस टाइम से आपको ऐसे लगेगा कि आपको बड़ा लाइट फील हो रहा है। तो वो नेगेटिविटी आप उसको नाम दे दो, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, आपको बहुत ही मतलब इतना रिलीफ महसूस होने वाला है ना, पाइल नंबर 1। एंड फॉर श्योर यू आर लाइक, आपको ना बस यहाँ पे याद रखना है कि हर चीज़ खुद ही करने से नहीं होता है, कभी कभी अगर दूसरे से एड़ा बन के पेड़ा बन रहा है तो कर लो, पाइल नंबर 1। इट इज़ लाइक कि बोलोगे तभी चीज़ें होंगी ना। अगर आप बोल ही नहीं रहे हो उस इनजस्टिस के खिलाफ, अगर आप बोल ही नहीं रहे हो कि आपको कोई चीज़ तंग कर रही है, आप नहीं उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो, तो कैसे यूनिवर्स को भी कैसे पता लगेगा। इट इज़ लाइक कि होता है ना कि अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो उसको बोलो, अच्छी तरह बोलो, तो वो बोलने में ही मैनिफेस्ट होगा ना। अगर आपने बोला ही नहीं, आपने अंदर ही रखा, तो फिर नहीं होती चीज़, पहले भगवान वो एनर्जी दिख रही है। मतलब आपको ना एंग्जाइटी या फिर आप नेगेटिविटी या नर्वसनेस इस चीज़ की हो जाती है कि मैं भूलूँ कैसे बोलना। ये बोलना छोड़ो कि बोलना क्या है, आप ये सोचते हो कि बोलूँ कैसे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, पाइल नंबर 1। वो नेगेटिविटी आ जाती है एंड वो चीज़ काम खराब कर देती है। बट आई एम सीइंग दैट, पाइल नंबर 1, कि आपके लिए मिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है एंड आप डोंट वरी। आपकी इट इज़ लाइक आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आपकी जर्नी हाई राइज लेने वाली है। एक्सीलेटर के आने हैं, पेटी बांध लो, ठीक है, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि एक्सीलेटर हवाई जहाज अब उड़ान लेने वाला है, पाइल नंबर 1। तो उस चीज़ को याद रखो एंड चिल करो। आपके लिए आ रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करोगे ना, तभी आपको अच्छा भी महसूस होगा, पाइल नंबर 1। एंड यू विल फील कि नेगेटिविटी कुछ नहीं है, आपको बस मतलब अच्छा फील हो रहा है ना, आपको ऐसा लगेगा हाँ एक्चुअली में आपके काम बन रहे हैं, रुकी हुई चीज़ें खत्म हो रही हैं एंड अब चीज़ें प्रोग्रेस में है, मोशन में है। तो वो एनर्जी दिख रही है। दिस इज फॉर द रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 1। ऑफ कोर्स अगर आपके लॉन्ग हेयर है ना, ट्राई टू कीप देम टाइट। मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आप ट्राई टू फोकस करो ना, तो उसको बंद कर लिया करो। like random message आया है, okay, yes, if it resonates for sure. Okay, this is for the reading my dear pile number 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @avni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना। Bye my lovely souls, राधे राधे, take care, राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल। ओके, नाउ विल सी कि मैं कार्ड शफल करके आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं या फिर ऐसा कौन सा पर्सन है आपकी लाइफ में जो रीज़न बन रहे हैं नेगेटिविटी इन योर लाइफ के, एंड गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। बेसिकली क्यों ये नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, क्यों इतना रेस्टलेस फील हो रहा है, क्यों इतना बिना बात के कुछ हो रहा है पर पता नहीं है क्या हो रहा है। तो एडमिशन ऑफ द कार्ड्स माय डियर पाइल नंबर 2। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू कनेक्ट विद मी। पाइल नंबर 2, क्या रीज़न है पाइल नंबर 2 का नेगेटिविटी इन देयर लाइफ, व्हाट इज़ द सोर्स या रीज़न क्या है, हु इज़ दिस पर्सन। ओके, सो वी हैव द एम्प्रेस। पाइल नंबर 1, वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आपने लड़ाई करी है क्या किसी के साथ एंड नाउ यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। मतलब यू आर लाइक कि मैंने अपने पॉइंट्स भी रखे हैं बट लड़ाई का भी दिख रहा है। अगेन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, सीजन फॉर नेगेटिविटी। वी हैव 6 ऑफ कॉइंस, वी हैव हैंगमैन अगेन। Pile number 2, one more card. We have the Emperor. Pile number 2, if you have fought, मतलब आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि अगर आपने किसी के साथ आपकी रिसेंटली बहुत फाइट हो गई है, एंड फाइट नहीं मैं कहूँगी बट ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स कुछ हार्श हो गया है, हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो गया है। सो
इट इज़ कमिंग इन कि पाइल नंबर 2 लेट इट गो एंड से सॉरी, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। नेगेटिविटी इज़ नॉट समथिंग कि यहाँ पे कोई पर्सन कॉज कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपका खुद का गिल्ट, आपका खुद का पेंडिंग इशू इज कॉजिंग दिस नेगेटिविटी इन योर लाइफ। यहाँ पे सोर्स नहीं है, यहाँ पे मीडियम है नेगेटिविटी के। एज इन ऐसे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग दैट कि आपने किसी से तो कोई मतलब हार्श वाद विवाद करा है, जहाँ पे आपको ना रेस्टलेस ही दिख रहा है उसके बाद। मतलब जब से आपने इस पर्सन से मतलब बीट योर मदर, में कोई मदर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कोई भी फीमेल एनर्जी जो आपकी लाइफ में बहुत 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 मैटर करती हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपने उनका दिल दुखाया है। एंड आपको ऐसे लग रहा है कि उस टाइम पे आपको ऐसे लगा था कि आपसे ज़्यादा कोई इस पॉइंट को सही प्रूव नहीं कर सकता, बट आप प्रूव करने के बाद आपको ऐसे लग रहा है कि क्या बेसिस पे मैंने प्रूव किया है, क्या मिला मुझे प्रूव करके। तो वो थोड़ा सा गिल्ट भी है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आपने जो भी करा, आई एम नॉट, मैं आपको साइड नहीं ले रही हूँ, मैं उस पर्सन की साइड नहीं ले रही हूँ जिससे आपने लड़ाई करी है। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 आपको ऐसे दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में चढ़ाव के लिए ना इस पर्सन की दुआएं, इस पर्सन की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। लाइक दिस पर्सन आपकी लाइफ में कोई तो एक फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बीट मेल टू, अगर फीमेल नहीं है ऑफ कोर्स फादर फिगर, वी हैव दी एम्परर कार्ड टू, फादर फिगर भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे इन पर्सन की ना इट कैन इवन बी योर पार्टनर। पाइल नंबर 2 लाइक वो एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे यूर लाइक कि हाँ मैं अपने रीजंस रख रही हूँ, यहाँ पे मैं अपनी सारी बातें रख रही हूँ, अपनी फीलिंग रख रही हूँ, तो लेट मी बी टोटली फ्रैंक। बट जितना फ्रैंक हो गए ना उतना ही इस पर्सन को हर्ट हो गया पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका वे गलत था या आपकी बात थी, बट इट इज़ लाइक कि ये पर्सन हर्ट हो गए हैं। एंड दिस पर्सन इज समवन जिनकी ब्लेसिंग से आपका काम बनता है। पाइल नंबर 2 आपका इंटरट्विन कर्मा यही है कि जितना मतलब ये पर्सन चाहे जो मर्जी करें, आपको यही है कि आपको इस पर्सन की ब्लेसिंग से ही आपकी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। पाइल नंबर 2 वो मेजर वो दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है। एंड द हाई प्रीसेस आई एम सीइंग दैट कि जो नेगेटिविटी का सोर्स है ना, इट इज़ कमिंग इन कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ना आपको ऐसे है कि हाँ चीज़ें हो रही हैं, कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बट व्हाट इफ़ ये चीज़ चली जाए, व्हाट इफ़ ये चीज़ ना रहे, व्हाट इफ़ मैं नहीं कर पाऊँ, व्हाट इफ़ कुछ हो जाए, क्या करूँ। मतलब यहाँ पे ये माइंडसेट आपके अंदर आ रहा है पाइल नंबर 2। यहाँ पे ना आई एम सीइंग दैट कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हो बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे सिक्स ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी है कि इवन इफ आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प मिल रही है, बट आपको ऐसा लग रहा है ये हेल्प ज़्यादा नहीं है। आपको कोई डिसीजन बनाना है, आपको डिसीजन के लिए हेल्प मिल जाती है कि आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, बट फिर भी आप सोचते हो कि यार लूँ कि ना लूँ, हेल्प लूँ कि ना लूँ। वो कहीं ना कहीं फिर आप वो हेल्प लेते नहीं हो, एंड लेते भी हो फिर उससे सेटिस्फाइड नहीं फील करते हो। तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है कि यार ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं ना गलत रास्ते पे आ गई हूँ, मैं ना गलत चीज़ कर रही हूँ, मुझे ना करना ही नहीं चाहिए था। पाइल नंबर 2 तो मतलब यहाँ पे इट इज़ कमिंग इन कि आपको यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ये वाली करनी है। आपका जिस टाइम पे ये माइंडसेट बन गया ना पाइल नंबर 2, मतलब छोटी बात पे आप लगा लो, कौन सी ड्रेस खरीदनी है, कौन सी शर्ट खरीदनी है, यहाँ पे आप अपने डिसीजन मेकर बन जाओगे ना पाइल नंबर 2, आपकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से निकल जाएगी। बिकॉज यहाँ पे आई एम सीइंग दैट डिसीजन मेकर मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये पर्सन की लाइफ आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको डिसीजन करना नहीं, लेना नहीं आता पाइल नंबर 2, तो वो सोर्स ऑफ बन रहा है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, मैंने क्या बोला कि डिसीजन मेकर बनना, आप ना काफ़ी डिपेंडेंट हो इन पर्सन पे। तो ये पर्सन कभी कभी ऑफ कोर्स जहाँ पे बात होती है वहाँ पे 2-3 बर्तन भी खड़कते हैं। तो ऐसी है कि आपको ऐसे लगता है कि यू आर गेटिंग टू डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, एंड अब आपके अंदर ऐसे हो रहा है कि नाउ आई कांट डू एनीथिंग बाय माई सेल्फ। आपको ऐसे लगता है कि किसी की हेल्प के बिना आप वो चीज़ कर नहीं पाते हो, तो वो चीज़ के अंदर आप अपने आप को कोसते रहते हो। यू हैव दैट क्रिएटिव एनर्जी, यू हैव दैट मतलब कहते हैं ना बहुत ही प्यारी एक एक्सप्रेसिव एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपके अंदर। बट जो चीज़ लैकिंग है वो ऐसे आपको लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि हाँ मैं गाड़ी लेके निकल तो गई, बट अब जाऊँ कहाँ, करूँ कहाँ, कौन सी डिसीजन, मेरे को वो तो पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, निकाल तो ली। तो वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। तो ये नेगेटिविटी का आपका सोर्स बन रहा है, जहाँ पे आप डिसीजन लेने में कतराते हो ना, तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर बिल्ड होती है। बिकॉज आप ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी अपने अंदर पोर्ट्रे करो कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं, ये पर्सन ये चीज़ कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं कर सकता। बहुत ही कंपैरेटिव नेचर आ रहा है पाइल नंबर 2 आपका। एंड आई एम सीइंग दैट ये चीज़ पहले नहीं थी आपके अंदर।
पहले आप ज़्यादा ना मतलब कोई किसी ने बोल दिया, कोई चीज़ें होगी, आप उसको ईज़िली ले लेते होते थे पाइल नंबर 2। बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक, हर चीज़ के पीछे जैसे तर्क-वितर्क हम कहते हैं ना, हर चीज़ के पीछे आपको रीज़न चाहिए पाइल नंबर 2। एंड बात ये नहीं है कि आपको रीज़न चाहिए तो उससे नेगेटिविटी आ रही है। बात ये है दैट यू आर टू मच इंग्रॉस्टेड इन, आप बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर पीछे पड़ गए हो। ऐसा होता है ना कि कभी-कभी आप उठे हो एंड कोई बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, आप कह रहे हो बस करो, चुप करो, इरिटेट मत करो। तो वैसी वाली एनर्जी के पाइल नंबर 2 आप ना बहुत ही उसमें पीछे पड़ जाते हो उस चीज़ के। तो अभी आपका टाइम है जहाँ पे आपको ठीक है, आपको रीज़न चाहिए, आपको लॉजिक चाहिए, आपको आंसर चाहिए, ठीक है, बट उसके पीछे मत पड़ जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बार-बार कहोगे ना कि हाँ, मुझे आंसर चाहिए, हाँ, मुझे लॉजिक चाहिए उसके पीछे में, तो वो चीज़ आप ही को काइंड ऑफ वो नेगेटिव एनर्जी दे रही है कि बार-बार आप ही को ना कहीं न कहीं वो स्टक एनर्जी कर रही है कि इसको हर चीज़ में लॉजिक ही चाहिए होता है। ढूँढो फिर लॉजिक, खुद ढूँढ लो, मैं नहीं ढूँढ रही। तो वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। लेट मी शो सम मोर कार्ड कि व्हाट इज़ द सोर्स। वी हैव द चैरियट। पाइल नंबर 2 आपके ना दिमाग में आई एम सीइंग दैट ये जो नेगेटिव, ओके वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव द वर्ल्ड। पाइल नंबर 2 आपके लिए सिंपल गाइडेंस ये आ रही है, इफ़ यू आर थिंकिंग कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो गई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव, इफ़ यू नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल और मोटर बाइक एंड एवरीथिंग, गो ऑन इट, गो फॉर इट, गो। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है कि आप जाओ, राइड्स पे जाओ, ड्राइव पे जाओ, अकेले जाओ, जिस मर्जी के साथ जाओ, बिकॉज आपका ना कहीं माइंडसेट उस वे में है कि हाँ, अगर मैं अपने आप चीज़ें, आपका माइंडसेट ऐसे है कि हाँ मैं खुद चीज़ें कर पा रही हूँ ना, कि चल ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मतलब आपके अंदर ऐसे है कि हाँ मैंने ये चीज़ कर ली ना, चलो ठीक है, अब मतलब अब मैं जोगी हूँ, अब मैं केपेबल हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपको ऐसे लगता है कि हाँ मैंने पॉइंट रख दिया ना, यार ठीक लग रहा है, रख लिया। पर क्योंकि आपका ना कर्मा ये है कि यू आर नॉट मेंट टू स्टे स्टक एट वन प्लेस। आपका कर्मा ये है दैट आपने जैसे यहाँ पे फूल की एनर्जी से लेकर वर्ल्ड की, अब यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया, इट इज मीन कि अब वो जर्नी, अब वो जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। पाइल नंबर 2 आप काफ़ी स्टेबल होते मुझे दिख रहे हो। एंड यहाँ पे मेरे कार्ड पे नजर पड़ी मैरिज, सो इट इज कमिंग इन कि यहाँ पे स्टेबल क्या है, स्टेबल मैरिज दिखाना, ठीक है, एंड ऑफ दिस साइकिल मतलब स्टेबिलिटी दिखाना। मैरिज भी तो स्टेबल होता है ना कि हाँ एक पर्सन अब वेगाबॉन्ड से अब नॉर्मल एक स्टेबल पर क्या है, फैमिली मैन, फैमिली वुमन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि अब ना वो जैसे हम कहते हैं ना क्वेंच, कि वो एक पानी की तड़प, पानी की प्यास, अब वो मिटेगी पाइल नंबर 2। तो अब वो जब मिटेगी ना, तब आपको ऐसे लगेगा कि फाइनली अभी नेगेटिविटी आपके जो अराउंड है वो चीज़ खत्म हुई है एंड थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू। तो आपको ऐसे लगता है कि नेगेटिविटी क्यों आ रही, क्यों आ रही है, क्यों वो इसलिए आ रही है क्योंकि जब भी आपको ऐसे बंदिश लगती है ना पाइल नंबर 2, आपको ऐसे लगता है नेगेटिविटी आ रही है। वो नेगेटिविटी कहीं से नहीं आ रही, वो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं ये जो इस पर्सन से लेकर या फिर कोई एक जो चीज़ आपके बचपन में हुई थी या जब भी हुई थी, जब भी जैसे भी एज ऑफ लाइफ में हो पाइल नंबर 2 आप, तो वो कहीं ना कहीं आपके ना इनर चाइल्ड को चाहिए कि आपको फ्रीडम चाहिए। तो जब आप ऐसी चीज़ों पे जाते हो, आप घूमते फिरते हो, घूमना भी नहीं मैं इतना देख पा रही हूँ, बट यहाँ पे जब भी आप खुद कोई चीज़ करते हो ना, आप 50 रुपीज़ की भी कोई चीज़ खुद से खरीदोगे ना, बड़े खुश महसूस करते हो। आप कहते हो मैंने 50 रुपये की चीज़ खरीदी है, डोंट टॉक टू मी, बस बहुत पैसा पाइल नंबर 2, मतलब वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिविटी से छुटकारा पाने का यही है, जब आप खुद से डिसीजन लो, खुद से आप कहो कि हाँ अगर मेरे को वो 10 रुपये वाली चीज़ लेनी है तो आई एम केपेबल ऑफ इट, और मैं ले सकती हूँ या मैं ले सकता हूँ। अगर आपने उसके पीछे भी लॉजिक ढूंढा कि यार करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, तो फिर पाइल नंबर 2 वो फिर नेगेटिविटी कहती है तू जाती कहाँ है, मैं तेरे को पकड़ के रखती हूँ, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है माय डियर पाइल नंबर 2। क्यों इतनी नेगेटिविटी, क्यों ये नेगेटिविटी का भंडार अपने साथ लेके घूम रहे हो पाइल नंबर 2। वी हैव हीलिंग, यू रियली नीड हीलिंग पाइल नंबर 2, दैट इज कमिंग इन। मेडिटेशन कर लिया करो महाराज, सुन लिया करो मेडिटेशन वाली वाइब्स को, क्योंकि आपके और कुछ नहीं काम आएगा, आपको मेडिटेशन, अलोम विलोम, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस ही काम आएंगी। स्कूल में कराते थे ना वार्म अप एक्सरसाइजेस, आप वही करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको ऐसे लगेगा आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, आपको ऐसे लगेगा आप काफ़ी एनर्जेटिक हो, आपको ऐसे लगता है कि आपकी नेगेटिविटी की वजह से आपको बहुत लथार्जिक फील हो रहा है, आप बेड से नहीं उठ पाते हो, या फिर आप कभी बैठ गए तो बस बैठ ही गए, फिर आपसे चाय का कभी उठाया नहीं जाता। मतलब यहाँ पे इस माइंडसेट से लेकर अब आप कह रहे हो कि आप दौड़ दौड़ के काम कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ, मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। तो यहाँ पे इट इज़ लाइक कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें शुरू कर दो ना, आप जो उनसे भी बिलीफ में मानते हो, इफ़ यू बिलीव इन गॉड, आप उनके नाम का कोई भी हाई बीट कोई सॉन्ग लगा दो, ठीक है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें आ गई हैं, बहुत हाई बीट है, लोफाई है, जैसे भी आपका है, बट हाई बीट ज़्यादा दिख रहा है। ये गाइडेंस एक और आ रही है, प्लीज़ सैड सॉन्ग सुनने बंद कर दो पाइल नंबर 2।
बहुत हो गया आपका सैड सॉन्ग टू, मतलब आपका जो ब्रेकअप और जो नहीं भी हुआ होता ना, आप फिर भी सुन के ना इस मोड में आ जाते हो कि हाँ ब्रेकअप हुआ है, उसकी याद आ रही है। तो पहले नंबर टू आपके लिए स्पिरिट गाइड्स करें, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आपका टाइम नहीं है याद करने का। वी हैव साउंड एंड म्यूजिक। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स फॉर दिस कंफर्मेशन। सी अगेन वी हैव साउंड एंड म्यूजिक। सो पॉइंट नंबर टू, प्लीज़ सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो, थोड़े हाई बीट सुनो पंजाबी गाने सुनो, जौन से भी आप गाने प्रेफर करते हो, बट थोड़ा सा हाई बीट, ठीक है थोड़ा सा हाई बीट होना चाहिए पॉइंट नंबर टू, ठीक है। तब तक आपको ऐसे काइंड ऐसे होता है ना कि हाँ डिशुम डिशुम डिशुम, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स। और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, क्या करो आप नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना सिंपल ही चीज़ें हैं, मतलब ये तो हम नॉर्मली करते हैं। मैंने क्या बोला, स्कूल में जो वार्म अप एक्सरसाइजेस कराते थे वो स्टार्ट करना शुरू कर दो, ठीक है, हाई बीट गाने सुनना शुरू कर दो। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आप एक काइंड ऑफ सिग्नल दे रहे हो कि नेगेटिविटी बाय बाय, डोंट वांट यू, मेरे को और भी काम धंधे हैं, मेरे को और भी चीज़ें करनी है। क्योंकि नेगेटिविटी किसके पास बैठती है, नेगेटिविटी किस चीज़ में रहती है कि जो पर्सन सोचते रहता है कि यार मेरे को ना उसकी याद आ रही है, यार मेरे को वो हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। तो जब आप खुद ही को ब्लेम कर जाओगे ना कि हाँ यार मेरे से डिसीजन नहीं ले जाते, ये नहीं करा जाता, वो नहीं करा जाता, तो नेगेटिविटी, आई लव दीज काइंड ऑफ पीपल जिनको कुछ नहीं करना होता, बस अपने आप को ब्लेम करना होता है या फिर दूसरों को ब्लेम करना होता है, या फिर अगर इनका काम भी हो रहा है ना फिर भी सोचेंगे यार इसमें कुछ तो नेगेटिविटी, कोई यार कुछ जरूरी नहीं है हर वक्त नेगेटिविटी हो, कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, उस रीज़न को भी आपके अंदर ऐसे आ रहा है कि आपने रीज़न भी नहीं ढूंढना है, आपके सामने सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। पॉइंट नंबर टू, ठीक है, बट आपको जैसे हम कहते हैं ना बैठ के आपको बस अपनी प्लेट में से खाना खाना है, बस आप उतना काम करो। पॉइंट नंबर टू, वो एनर्जी दिख रही है, तो आपको नेगेटिविटी क्या, आपको कुछ भी नहीं बाल बांका कर सकता आपका। पॉइंट नंबर टू, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, मतलब इतनी इजीली कोई नेगेटिविटी कोई नहीं रिमूव कर सकता, जिसके अच्छे बंदों को काफ़ी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। पॉइंट नंबर टू, ये क्लिनजिंग, वो क्लिनजिंग, हीलिंग रिचुअल बहुत कुछ आपके लिए सिंपल आ रहा है। सिंपल आपको ये भी आ रहा है कि ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दो, मतलब कई लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो नाश्ता नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दोगे, आपको अपना माइंड, आपका ना दिमाग में से पीस रहेगा। जब आपका दिमाग शांत रहेगा ना तब नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आएगी। पॉइंट नंबर टू, बिकॉज आई एम सीइंग दैट कि आपका माइंड थोड़ा अनरेस्ट में है। जहाँ पे माइंड में अनरेस्ट आ जाए ना, बेशक छोटी सी छोटी बात को लेकर फिर मामला खराब हो जाता है, फिर नेगेटिविटी कहती है आई लव दिस काइंड ऑफ पीपल। सी कॉपरेशन, ओके, वी हैड दिस, वी हैव फन। फन, फाइल नंबर टू, फन कर लो, ठीक है, जितना जो करना है कर लो, जो पसंद है, जिसके साथ प्रैंक करना है प्रैंक कर लो, अनॉय करना है अनॉय कर लो, मन कर रहा स्टोरी लगाने का लगा लो, ठीक है, वो बड़ा सा नेगेटिव वाला सिंपल लगा लेना, ठीक है। बस आपके लिए आ रहा है कि जो करना है ना करो, अपने आप को रोको नहीं। तो जहाँ पे आपने अपने आप को रोक दिया ना, जहाँ पे आपका हाथ ऐसे था, अगर आपने ऐसा कर दिया ना पॉइंट नंबर टू, तो आपको ऐसे रहेगा कि जिंदगी जीने का रीज़न क्या है, क्यों जीऊँ मैं। आपके लिए सी अगेन वी हैव दी फूल कार्ड। सी मैंने क्या बोला था पहले, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंफर्मेशन, आई एम रियली ग्रेटफुल। सी वी हैव द फूल जर्नी। फूल जर्नी आपको पता ही होगा, आप लोग सारे टैरो समझते ही हो, स्टार्टिंग का कार्ड है, एंड वी हैव द वर्ल्ड। यहाँ से फूल की जर्नी से वर्ल्ड तक खत्म होती है। पॉइंट नंबर टू, इट इज शोइंग में कि उस जर्नी पे आप खत्म हो इन दी एंड, कि अब आपको सारी चीज़ें अबंडेंस में आ ही गई हैं, बस बैठी हैं कि आ जा पाइल नंबर टू मेरे को कैच कर ले, तो बस वो दिख रहा है। तो वहाँ पे अब आपके लिए सिंपल सिंपल चीज़ें आ रही है, कर लो। पॉइंट नंबर टू, आपको ऐसे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर समवन जो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ऑर्डर्स नहीं आ रहे किसी चीज़ के, बिजनेस में हो आप देखोगे आपको एंड ऑफ दी फेब्रुअरी आप काफ़ी ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, एंड आप कहोगे कैसे करूँगा, तो उसमें आपको कॉपरेशन चाहिए होगी, दूसरों की हेल्प चाहिए होगी, आपको फन मोड में नाचते गाते फिरते करते रहोगे, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। ओके, दिस इज फॉर रीडिंग माई डियर पॉइंट नंबर टू। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप शॉर्टली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @tarotbyavni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And yes, please remember to hype my channel. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care.